हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आज की एक्सपायरी की अगर बात करें तो आज की एक्सपायरी हमको एक्सपायरी जैसे लगी नहीं। और बेसिकली ये अंडरस्टूड भी था, क्योंकि अगर आप लास्ट दो ट्रेडिंग सेशंस देखोगे, मंडे और ट्यूसडे को तो छुट्टी था, वेडनेसडे, इन दोनों ट्रेडिंग सेशंस में हमने बहुत अच्छा एक बुल रन किया है। इस दिन हमने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का बुल रन किया था और इस दिन हमने 150 पॉइंट्स का बुल रन किया था। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टूड था कि हो सकता है थर्सडे को मार्केट खराब कर दे, लेकिन एंटायरली पॉसिबल नहीं होता है। मतलब एंटायरली प्रेडिक्ट करना कि हाँ खराब ही होगा, वो मार्केट के ऊपर रहता है। लेकिन हाँ, मार्केट ने आज एक मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बेड़ा गर्क कर दिया। और आज ये वीडियो अपलोड करने में भी काफी लेट हो गया। प्लस मैं आज फर्स्ट हाफ ही अवेलेबल था टेलीग्राम में भी, क्योंकि ना कल रात से यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट हाफ मैं सिर्फ इन्वर्टर के भरोसे में ट्रेड किया हूँ। अगर कहीं पोजीशन ऑन रहता और लाइट गोल हो जाता तो मतलब खत्म है। मतलब लाइट गोल तो था ही, कल रात से लाइट गोल है। इन्वर्टर के भरोसे जितनी देर चला है, उसके बाद तो फिर मुझे पता ही नहीं क्या हुआ है मार्केट में। और पावर कट होने के बाद कुछ सेकंड हाफ में खास मूव भी नहीं आया, जो हम लोग एक्सपायरीज में एक्सपेक्ट करके चलते हैं ना कि मार्केट क्या करेगा, या तो शॉर्ट कवरिंग कर जाएगा या एक लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला बड़ा मूव आ जाएगा। वैसा मूव कुछ भी नहीं किया मार्केट ने। आज सिर्फ एक अच्छा बड़ा मूव किया। एक तो सुबह तो गिरा ही, ठीक है, प्लस उसके बाद जो सेकंड हाफ नहीं, अराउंड 11 11:30 के बीच में मार्केट ने जो एक ड्रॉप लिया, बस यही एक पॉइंट था जो अच्छा हमने और इसी पॉइंट को पकड़ा है। लेकिन देखो, आज का ये जो वीडियो सेशन है ना, नो डाउट इससे लर्निंग मिलेगी, लेकिन आज जिस तरीके से हमने एंट्री बनाई है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये प्रैक्टिसेस मैं स्टार्टिंग डेज में, मतलब जब मुझे बिल्कुल मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था ना, तब मैं ये चीजें बहुत किया हूँ। और आज का जो हमने ट्रेड लिया ना, ये फॉर फन बोल लो या बोल लो कि मैं मिस नहीं करना चाहता था। दोनों अपने अपने जगह में सही है। चलो देखते हैं क्या हुआ है आज और किस बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, हम लोग हमेशा मार्केट में आते साथ ही क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल। आज क्या हुआ, आज बड़ी मजेदार चीज हुई है। देखो आज जो चीज हुआ है ना, इससे ऑप्शन बायर बहुत खुश होता है। ऑप्शन बायर जो है, सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन बायर बड़ा खुश होता है। क्यों? क्योंकि ना देखो, हमको इस आज जो केस हुआ है ना, उसमें हम लोग को डायरेक्शन भी पता चला जाता है। ठीक है, कहां तक जा सकता है मार्केट, टारगेट भी इजिली हमको मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। बस इसमें हम लोग को एक इश्यू रहता है कि एंट्री पॉइंट कहां बनाना है। और प्लस एक और सेकंड चीज कि मार्केट ट्रैप कर देता है, ट्रैप के चांसेस हाई होते हैं। लेकिन डायरेक्शन सबको पता रहेगा कि मार्केट किस साइड जा सकता है, सब चीज सबको पता रहेगा। बस एंट्री पॉइंट और ट्रैप से हम लोग को यहाँ पर बचना रहता है। क्या हुआ, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल निफ्टी में एक बड़ा ही बियरिश कैंडल बना, बड़ा ही बियरिश। वही अगर आप कंपेयर करोगे किससे करोगे, बैंक निफ्टी से, तो ये एक लाइक दिस कैंडल बना। मतलब एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलना चाहिए, कंफ्यूजन कैंडल। ठीक है, कंफ्यूजन कैंडल इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इक्वली बाइंग प्रेशर नीचे से भी आया और इक्वली सेलिंग प्रेशर ऊपर से भी आया नीचे की तरफ। मार्केट ओपन कहां से हुआ, यहां पर हुआ। ठीक है, ये ग्रीन सॉरी रेड कलर का बॉडी है। मार्केट यहां से ओपन हुआ है, यहां तक आया, लेकिन बायर्स का प्रेशर लेके यहां तक आया। मार्केट ने अराउंड बीच में ही क्लोज किया, लेकिन निफ्टी में एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, जो हमको क्या दर्शाता है बेसिकली कि ठीक है, ये हमको निफ्टी ये बता रहा है कि ये इसमें अभी क्या है, मार्केट बियरिश है। ये मार्केट क्या है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। बेसिकली बोलो कंफ्यूजन कैंडल मतलब मार्केट साइडवेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक व्यू आया कि ठीक है, अभी ये मार्केट बियरिश है, ये मार्केट साइडवेज है। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट बढ़िया गिरा इस पॉइंट पे, और मार्केट देन इस पॉइंट पे यहां पर आके निफ्टी में, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में होल्ड करने लगा। एंड देन इसी पॉइंट में अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी गिरा ही नहीं, बैंक निफ्टी इनफैक्ट यहां से अप ट्रेंड की तरफ निकल गया, अप ट्रेंड की तरफ। तो अच्छा, यही चीज मैं बोल रहा हूं, ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा पसंद आता है क्या पता है, जब निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे अब निफ्टी अभी नीचे डायरेक्शन में था, बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या था, ऊपर की तरफ। कैसे बोल रहा हूं, अब देखो सुबह से मार्केट क्या हुआ, निफ्टी में नीचे गिरा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो मार्केट क्या करने लगा, यहां से ही सपोर्ट लेके सीधा ऊपर निकल गया। तो ये पॉइंट होता है ना जो, अब देखो यहां पर से हम लोग को एक व्यू क्या आ जाता है इस पॉइंट से, कि भाई अगर हम लोग को सेल करना है, और ये चीज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर निफ्टी में क्या दिखा रहा है हम लोग को, कि भैया यहां पर सेलिंग में प्रेशर है, बाइंग में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, एंड देन बैंक निफ्टी में हम लोग को क्या दिखा रहा है, कि वहां पर सेलिंग में प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, वहां पर तो बाइंग आ रहा है। मतलब टोटल कुल मिला के बायर्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ लोग नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक इंडेक्स को अलग, एक इंडेक्स को अलग। इस पॉइंट में अब देखो, अब इस पॉइंट में हमारा व्यू क्या बनता है, कि अगर हमको जो वीक है, अगर हमको सेल करना है, तो उसमें सेल करें जो वीक है। हमेशा यही ध्यान रखना। कभी भी ऐसे मत सोचो कि मैं निफ्टी को ही बस ट्रेड करूंगा, निफ्टी वीक है तो क्या हुआ, मैं निफ्टी में ही बाइंग करूंगा।
ऐसे मत करना। क्यों क्यों पता है? ठीक है, हो सकता है आप सही पॉइंट में बाइंग करोगे, मार्केट कुछ हद तक ऊपर भी जाएगा, लेकिन जो टारगेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे वो इस वीक वाले मार्केट में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो निफ्टी वीक है, निफ्टी में आपको टारगेट्स अचीव, बड़े टारगेट्स किस डायरेक्शन में होंगे? क्योंकि निफ्टी वीक है, ऑब्वियसली नीचे की साइड में होंगे। लेकिन अगर आपको अगर ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी में क्यों करोगे? निफ्टी तो वीक है ना। स्ट्रॉन्ग कौन है? बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। और ये चीजें मैंने टेलीग्राम में भी डाली कि भाई निफ्टी में अगर सेल करना है तो निफ्टी में ध्यान देना, बाई करना है तो बैंक निफ्टी में, क्योंकि दोनों मार्केट क्या क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इतना अंडरस्टूड हो गया ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कहां पर हम लोग आते हैं, बैंक निफ्टी में। अब मजेदार चीजें यहीं पर हो रही थी। अभी मैं थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, अपने लेवल्स जो हटा के रखे हुए थे उसको ले आता हूँ। ठीक है, अब मार्केट का देखो क्या हुआ था। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये वाली, ठीक है, कौन सा लाइन है? ये पीछे वाला है। मतलब मार्केट ने इस लेवल को बहुत बार रिस्पेक्ट किया हुआ है, इस रेंज को पूरा। ये ले लो, और एक ये वाला यहाँ से यहाँ, मतलब पूरा एक रेंज मान के चलो कि इतना ये मार्केट का एक पूरा सॉर्ट ऑफ, देखो देखो यहाँ पर से ही मार्केट गिरा ना, सॉर्ट ऑफ एक मार्केट क्या कर रहा है, एक कभी भी मैं बोलता हूँ ना, एक लाइन कभी भी डिफाइन नहीं करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को, एक पूरा रेंज होता है। ठीक है, तो ये एक रेंज था, ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट का एक रेंज था जहां से मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन पैदा करेगा। अभी देखो सुबह हम लोग 15 मिनट में इसको तोड़ के नीचे आ गए, एंड देन मार्केट इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, हम लोग को क्या समझ में आ गया है कि भैया ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड एट दिस पॉइंट निफ्टी क्या, सॉरी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी बुल रन करते करते करते, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये कौन सा ब्लैक लाइन है? ये बेसिकली ये भी पुराना रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट जहां पर बार बार पीछे अगर 15 मिनट चार्ट में देखो तो 44,050 के आसपास का जो लेवल है, 44,050 के आसपास का, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना और चार्ट में लगा के देखना, इस लेवल पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तो सबसे पहला चीज कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत वर्क करते हैं। यहाँ पर क्या क्या था, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस किसका मिल रहा था? 44,000 का, इस पॉइंट पे। ठीक है, जहां पर मार्केट स्ट्रगल किया ना इतना। अभी देखो कभी भी ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस खासकर बैंक निफ्टी में भी, लेकिन बैंक निफ्टी का रेंज थोड़ा बड़ा है। कभी भी ऐसे मत सोचना कि 44,000 वाला ये लेवल है, ये टूट गया ऊपर तो मार्केट अब यहां से मतलब लेवल तोड़ दिया मार्केट निकल जाएगा से, नहीं होता ऐसा। हमेशा ना एक रेंज बना के चलो, 40 पॉइंट मान के, 40 तो ज्यादा ही हो गया, 30 पॉइंट मान लो ऊपर, 30 पॉइंट मान लो नीचे, एक पूरा रेंज हो गया 60 पॉइंट का। मतलब 44,030 ऊपर ले लो, 43,970, ये 60 पॉइंट का रेंज हो गया ना। अब मार्केट इस रेंज से कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये एंटायरली पॉसिबल नहीं है कि 44 से ही रिवर्स होगा, नहीं होता ऐसा। ठीक है, देखो मार्केट ने इसी लेवल से तो रिवर्स हुआ, जो हमने पुराना लेवल था 44,048 का जो मैंने बना के रखा हुआ है, 50 मान लो कुछ भी मान लो, इसी लेवल से मार्केट रिवर्स हुआ। क्यों? अब पुराने लेवल्स ऑब्वियसली काम करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर मजेदार चीज क्या हो रहा था, देखो जो मैं अभी बताया ना आपको साइकोलॉजी, कि 44,000 के ऊपर जहां पर ब्रेक हुआ, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, तो इस पॉइंट में कितने ना कितने लोगों ने वही साइकोलॉजी के साथ कि 44,000 टूट गया है तो अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, इस साइकोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पर कितने लोगों ने एंट्रीज बनाई होगी। अब देखो एट दिस पॉइंट मैं यही डाल रहा हूँ अपने टेलीग्राम में, मैं यही पोस्ट किया हूँ। यहाँ पर दो सिनारियोस हो रहे थे, और जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि कभी भी मतलब बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है, जो हमने आज पोजिशंस बनाए थे उसको, वो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ उसकी बात करते हैं। देखो इस पॉइंट में मैं टेलीग्राम में क्या डाल रहा हूँ कि मार्केट क्या है, ये अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है। कौन सा? बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी क्या है? बुलिश है। ठीक है, बैंक निफ्टी है बुलिश। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी क्या कर रहा है, निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है, और लेकिन निफ्टी क्या है? निफ्टी है बियरिश। ठीक है, निफ्टी है बियरिश। अब देखो यहां पर सबसे मस्त चीज क्या हुआ था, जो मैं बोला ना कि ऑप्शन बायर्स को बहुत पसंद आता है, कि हमको डायरेक्शन पता है। हमको क्या पता है कि निफ्टी वीक है तो निफ्टी का डायरेक्शन नीचे है, टूटेगा तो निफ्टी अच्छा मूव देगा। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो अगर वो ऊपर टूटेगा तो वो अच्छा मूव देगा। डायरेक्शन हमको क्लियर है, पोजीशन बस हमको बनाना है और ट्रैप से बचना है। क्यों क्यों ट्रैप से बचना है बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, दोनों अपने रेजिस्टेंस पे बैठे हुए, एक को ऊपर जाना है, एक को नीचे जाना है। ठीक है, तो क्या करेगा, एक हो सकता है यहां से तोड़ के ऊपर चला गया, एक एक मान के चलो कि यहां से तोड़ के ऊपर चला गया इस पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या किया, इसी पॉइंट पे होल्ड कर लिया और यहां से नीचे आने लगा, तो ये क्या करेगा, फेक ब्रेकआउट बना के नीचे आ जाएगा। अब वही सोचो कि एक क्या कर रहा है, एक यहां से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, यहां से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपने इसी लेवल को होल्ड कर लिया, यहां से नीचे नहीं जाऊंगा बोल रहा है। तो अब उस चक्कर में क्या होगा, ये फिर से यहां से जो मतलब नीचे जा रहा था ये फिर ऊपर आ जाएगा। मतलब मार्केट यहाँ पर ट्रैप्स बनाता है बहुत सारे। ठीक है, तो और हुआ भी है, आज भी हुआ है। देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी का ट्रैप बनाया कि नहीं वाला, अगर साइकोलॉजी की बेसिस पे ट्रेड करोगे, 44,000 का लेवल टूटा है, यहाँ पर 44,000 वाला लेवल टूटा और उसके ऊपर फिर मार्केट ट्रैप बना के नीचे गिरा है। हालांकि हमारे पास ये पुराना लेवल था करके हमको तो समझ में आ गया कि भैया क्या अब
ट्रैप तो ऐसे मतलब अगर 44,000 के हिसाब से देखोगे तो ट्रैप दिखेगा, इस लेवल के हिसाब से देखोगे तो आपको ट्रैप नहीं दिखेगा। प्लस जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, कॉन्सेप्ट नहीं बेसिकली ये जेन्युइनली लॉ है यार, कि आप एक लाइन कभी भी डिफाइन नहीं करेगा, आपको एक रेंज बनाना पड़ेगा। तो मैं हमेशा 30 पॉइंट ऊपर जो भी खासकर 1000, हमेशा हर जगह नहीं, 1000 और 500 वाले जो फिगर्स है बैंक निफ्टी में, जैसे 44,000, 45,000, 43,000 और 44,500, 43,500, इस पॉइंट में खासकर मैं 30-30 पॉइंट ऊपर नीचे एक बफर पॉइंट लेके चलता हूं कि हाँ ये टूटेगा तभी लगेगा मेरे को कि हाँ जेन्युइनली ब्रेकआउट आया है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब इस पॉइंट में हम लोग टेलीग्राम में ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखो अगर क्या करता है बैंक निफ्टी, यहां से होल्ड नहीं कर पाता है, अगर अपना यहां पर हाई को होल्ड नहीं कर पाता तो हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी में सेल करेंगे। ठीक है, देखो आज दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। बैंक निफ्टी अगर होल्ड नहीं कर पाता, अगर होल्ड को नहीं कर पाता तो हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी में सेल करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी के बेसिस पे निफ्टी में सेल कर रहे हैं, समझते जाना। और अगर क्या होता है, अगर निफ्टी अपना रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में बाई करेंगे, मतलब सेल करेंगे, मतलब पुट बाई करेंगे, पीई बाई करेंगे। और बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हम लोग सी बाई करेंगे। हम लोग बेसिकली ऑप्शन बायर है। ठीक है, सेल करेंगे वाली बात मतलब वो समझ जाना, पी बाई करने की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ओवरऑल प्लान बन रहा था। देखो कभी कभी क्या होता है, दोनों चार्ट्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमेशा ना, इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं खासकर हमेशा साइड बाय साइड दोनों चार्ट्स, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन है, साइड बाय साइड में देखता रहता हूँ कि क्या कर रहे हैं दोनों। ठीक है, देखो दोनों एक डायरेक्शन में है तो अंडरस्टूड है कि भैया बहुत अच्छा मूव आएगा। ठीक है, दोनों एक डायरेक्शन में, तो लेकिन दोनों अपोजिट हो जाते हैं। तो या तो क्या होगा, जैसा आज हुआ है, दोनों अपोजिट हो गए ना अगर, तो क्या होता है, एक होल्ड कर लेगा एक भाग जाएगा, या तो एक होल्ड कर लेगा तो एक भाग जाएगा, या तो दोनों होल्ड कर लेंगे और पूरा ट्रेड बेकार हो जाता है, मतलब पूरा मार्केट बेकार हो जाता है। तो अब आते हैं उस बात पे जो मैं बोल रहा था कि बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं। अब वो क्या बोल रहा हूँ, आज बेसिकली मैंने क्या किया, आज मैंने ना फटने से पहले, देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना, ब्रेकआउट पे कभी भी मैं ट्रेड नहीं करता। ब्रेकआउट्स में किस ब्रेकआउट में ट्रेड करूंगा, जो ट्रैप के ब्रेकआउट्स हो गए उनको मैं तुरंत घुसता हूं उस ब्रेकआउट पे। ठीक है, या तो वीकनेस वाले ब्रेकआउट्स पे मैं जाता हूं। ठीक है, और कोई सा भी कुछ भी पैटर्न बना लो, ब्रेकआउट टेकआउट में नहीं घुसता हूं, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए अगर मेरे को लग रहा है कि निफ्टी अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर तोड़ देगा तो मैं यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लूंगा, मैं ब्रेकआउट के पहले बनाऊंगा एंट्री। और मैं कितनी बार इसको अपनी वीडियोस में रिपीट करता रहता हूँ, बार 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 बार। क्यों, इसका कारण मेजरली यही है कि अगर मार्केट ट्रैप बनाता है, क्योंकि मेरी एंट्री पहले से है, तो मेरे को ट्रेड कट करने में आसानी होगा, मेरे को वहां पर एसएल नहीं लगेगा, मैं ट्रेड को जल्दी से कट कर लूंगा, क्योंकि मैं रिकॉग्नाइज कर लिया ना कि यहाँ पर ट्रैप कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो आज क्या किया हमने, और सेम चीज देखोगे बैंक निफ्टी में भी वही चीज हुआ है। मैंने ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री ले लिया था। क्यों, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, दोनों देखो, दोनों को एक को डायरेक्शन ऊपर है एक को नीचे जाना है। ऑब्वियसली एक ऊपर जाएगा तो दूसरे को खींच के लेके जाएगा, ऑब्वियसली होगा। इसीलिए चांसेस बहुत ज्यादा थे कि मार्केट ट्रैप्स बना सकता है। मैंने आज बेसिकली क्या किया था, मैंने ना बैंक निफ्टी का यहां पर से सी उठा लिया था, बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का पी उठा लिया था। ठीक है, इसी को मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी ये चीज मत करना, कभी भी मत करना। क्योंकि देखो मेरे को ये इतना तो पता था कि मार्केट फटेगा कहीं, लेकिन वो किस साइड फटेगा, ऊपर फटेगा तो मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में बाई करूंगा मैं, नीचे फटेगा तो मैं निफ्टी में सेल करूंगा, मतलब पी बाई करूंगा कुल मिला के। ठीक है, ये मेरा व्यू था। उसके हिसाब से मैंने क्या किया, फटने से पहले ही एंट्रीज बना ली थी। देखो मैंने अपना बाई किया था बैंक निफ्टी में इस पॉइंट पे, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मैंने थर्ड पॉइंट पे ना यहाँ पर ही बाई कर लिया था, और ये हमारे को पता है कि एक लेवल है रेजिस्टेंस, अगर मार्केट इसको तोड़ देता है इस पॉइंट में, हमने क्या किया, तो हमको तो ऑलरेडी फिर यहाँ से टारगेट ऑलरेडी मिलना ही मिलना है, तो ना इसमें प्लस हमने निफ्टी में क्या किया, इस पॉइंट पे ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला। अब देखो मैं कल की अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक चीज मस्त बताया था, जैसे ये रेजिस्टेंस है, मान लो मार्केट ऊपर निकल गया, यहाँ पर है अभी मार्केट, तो क्या आप यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाओगे, ऑब्वियसली नहीं बनाओगे। आप क्या कोशिश करोगे, मार्केट अगर नीचे आ गया, फिर कुछ ट्रेंड लाइन बना है, यहाँ से तोड़ रहा है उस ट्रेंड लाइन को, तो आपको यहाँ छोटा सा एसएल भी मिल जाएगा, उस पॉइंट पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं जहां पर छोटा सा एसएल मिले। बस वही हुआ मैंने। अब देखो मार्केट ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मार्केट यहां से गिर के तोड़ा, तो क्या मैं यहां पर एंट्री बनाऊंगा और मेरा एसएल कहां लगेगा, यहाँ पे, ऑब्वियसली नहीं करूंगा, है ना। मेरा मोटिव ही यही होता है कि मेरे को छोटा सा एसएल लेना, यहाँ पर एसएल लगाऊंगा और यहाँ पर एंट्री लूंगा, तो ऑब्वियसली देखोगे तो मेरा यहाँ पर 12 पॉइंट का कुछ एसएल लगेगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरा 12 पॉइंट का एसएल लगे, क्योंकि मेरा 6 पॉइंट के आसपास का एसएल होता है निफ्टी में, तो डबल एसएल क्यों लूंगा मैं, है ना। ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, थर्सडेज को अपना कैपिटल कम कर लेते हैं। इस बाइंग की वीकनेस को देखते हुए मैंने यहाँ पर सेल किया, मतलब यहाँ पर पी बाई किया,
ध्यान रखना, यहाँ पर पी बाई किया है और अभी होल्ड कर रहा हूं मैं ट्रेड को, ठीक है। यहाँ पर मैंने पी बाई किया है, ठीक है, और मेरा यहाँ पर दोनों में पोजीशन चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो हमको पता है कि ये ऊपर नहीं निकलेगा और वो दोनों अपने अपने डायरेक्शन में नहीं जा सकते, मार्केट की किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इतना अंडरस्टूड था हम लोग को। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है ना कि ये ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा हमने। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं या तो फिर साइडवेज हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो एक गिरा तो दूसरे को खींच के लेके जाएगा, या एक उठा तो दूसरे को खींच के लेके जाएगा। तो बस यही चक्कर था, मैंने पोजीशन ना बना लिया था पहले से, और मैं रेडी भी था कि जैसे ही अगर कुछ गड़बड़ होता है तो एक का पोजीशन कट करूंगा और दूसरे जिस डायरेक्शन में मार्केट निकला है उस डायरेक्शन वाले को होल्ड करूंगा। और इसका पोजीशन पहले बन गया था ये वाला, क्योंकि सबसे अच्छा पॉइंट यही मिला मेरे को इस पॉइंट में कि भैया छोटा सा एसएल मिल रहा है और मैं स्ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेल भी कर सकता हूं, अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चले जाऊंगा। प्लस हम लोग को एक अच्छा पॉइंट कहां पर मिल गया एंट्री का, बैंक निफ्टी के इस स्लो बाइंग में। अब यहाँ पर देखो बाइंग स्लो क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर कैंडल्स को देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा कुपोषण का शिकार हो गए इन लोग। कैंडल्स को देखो, इधर का एंगल को देखो, इधर को देखो, कुपोषण के शिकार। तो ये मैं वीकनेस स्ट्रेंथ के ऊपर कितनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ यार, कि मतलब, और ऑलमोस्ट हम लोग की हर एंट्रीज में मतलब दिन के अगर 2 एंट्री हो रही है तो उसमें एक ना एक वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर ही होता है। मैं इसको हर बार कितने बार बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई। अब मैं देखो बैठा हूँ, क्या हो सकता था यहाँ पर, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता, नो डाउट। तो अगर यहां से निकलता ऊपर तो मेरा एसएल होता किसमें, निफ्टी में, और बैंक निफ्टी वाले ट्रेड को मैं होल्ड करता। इन केस अगर मार्केट यहां सपोर्ट नहीं लेता, नीचे निकल जाता है, तो क्या होता हमारा, यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता। तो ये जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता, मेरा एसएल हिट होता, मैं इसमें से निकल जाता, और वही हुआ। यहाँ पर मार्केट क्या किया, 44,000 के ऊपर यहाँ पर बायर्स को बढ़िया ट्रैप किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट निकला। अब देखो यहाँ पर जितना फॉल नहीं आया, मैं चार्ट को छोटा करके रखा हूं इसलिए ऐसा दिख रहा है, काफी अच्छा फॉल मिला हम लोग को। देखो हमने यहाँ कहाँ से सेल किया हुआ है, इस पॉइंट से 19,409, 409 छोड़ो 405 मान के चलो। और मार्केट ने कहाँ तक आया देख रहे हो, पूरा नीचे एक फ्लो में मार्केट ने 19,360 का लगाया है। ऑलमोस्ट देखोगे तो 45 पॉइंट्स का फॉल आया था सीधा सीधा। तो एक्सपायरीज के दिन में 45 पॉइंट फॉल, हालांकि हमने देखो ट्रेड कहां पर बुक किया है, इस हॉस पॉश में। ये जो मार्केट यहाँ कचरा करने लगा ना, इस क्योंकि देखो ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन है। ऑब्वियसली मार्केट इस लेवल पे सब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, कि सबको पता है भैया यहाँ पर प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी है। थोड़ा देर मैं भी होल्ड किया, लेकिन मार्केट जब यहाँ नाटक करने लगा और उसी टाइम क्या करने लगा, बैंक निफ्टी भी अपना इस पॉइंट पे आ गया, किस पॉइंट पे, ये वाला ट्रेंड लाइन पे होल्ड करने लगा आके। तो फिर वो सब मैं लगा कि यार मार्केट बेकार कर देगा। ऑब्वियसली हम लोग को देखो पता है कि पिछले 2 सेशन में बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है था, तो हो सकता है बेकार। तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड को क्या किया, कट कर लिया। और उसके बाद मेरा पावर भी कट हो गया कुछ देर के बाद, मतलब 10-15 मिनट के बाद मेरा पावर भी कट हो गया। इन्वर्टर जितना था वो कल रात से चला है फिर गया, और उसके बाद कुछ खास किया भी नहीं। आप मार्केट को देखो पूरा साइडवेज है, कुछ कर भी नहीं सकते थे इस मार्केट में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को भी देखो कुछ नहीं हुआ है, मार्केट में पूरा साइडवेज रहा। दिन का सिर्फ आज एक ही ट्रेड बनता था। अब हो सकता है देखो बहुत लोग जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उन्होंने इसमें भी किया होगा ट्रेड, लेकिन मैं होता तो मैं बैंक निफ्टी में सेल नहीं करता, ऑब्वियसली नहीं करता, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग था बाइंग के लिए, ठीक है। और निफ्टी में बाइंग नहीं करता क्योंकि निफ्टी क्या था, बाइंग के लिए वीक था और सेलिंग के लिए स्ट्रांग था। इस चक्कर में हमने क्या किया था, यहाँ से सेल किया था। हमने 19,400 का पी बाई किया था यहाँ पर, 19,400 का पी, और इसमें ना 44,000 का सी बाई किया था मैंने, 40,000 का, सॉरी 44,000 का सी बैंक निफ्टी में, और 19,400 का पी बाई किया था किसमें, इसमें। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरा हीरो जीरो सेटअप नहीं देखा, उसमें मैंने क्या बताया था कि थर्सडेज को मैं क्या करता हूँ, अपना कैपिटल कर लेता हूँ 1/3। क्यों, क्योंकि देखो आज मान देखो प्रीमियम कितने में चल रहे हैं, प्रीमियम चल रहा है 30 रुपए। मैं बेसिकली कितने परसेंट का एसएल ले सकता हूँ, निफ्टी में मैं लेता हूँ 6 पॉइंट का एसएल स्पॉट पे, वहीं प्रीमियम चार्ट में मैं 5 से 6% का एसएल लेता हूँ पर ट्रेड। इतना मेरा मतलब एक मेरा डेडलाइन है कि इससे ऊपर नहीं जाना है। तो अब यहाँ पर से 30 मतलब प्रीमियम 30 रुपए चल रहा है, 30 रुपए, तो अब इसका 5 से 6% निकालो तो कितना होगा, ऑब्वियसली 28.5 होगा। तो अब आप मेरे को ये चीज बताओ, आपने कभी भी ऐसा देखा है मार्केट की 30 में है, थोड़ा सा भी ऐसे फ्लक्चुएशन होगा तो 1-2 रुपए तो ऊपर नीचे होता ही है। एसएल तुरंत हट होते हैं, तुरंत हंट होते हैं, तुरंत जब। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थर्सडेज को मैं अपना कैपिटल को 1/3 कर लेता हूँ, जिसके कारण क्या होता है, मेरा जो एसएल होता है ना वो 1/3 इंक्रीज हो जाता है। 30 रुपीज प्रीमियम चल रहा है यार, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा ऐसे करेगा ना, तुरंत मेरा 28.5 में अगर मैं लगा दिया प्रीमियम में एसएल, तो तुरंत हिट होगा, ऑब्वियसली तुरंत हिट हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैं 24 के पास लगाया हूं, 24 के पास लगाया हूं, तो अब बताओ मेरे को यहाँ पर 24 मतलब 24-23 में लगा हुआ है मेरा, तो इसके चांसेस कितने कम है
हिट होने के, है ना, क्योंकि मेरा कैपिटल कम हो गया, 1/3 हो गया, तो मेरा इंक्रीज हो गया एसएल, तो उस हिसाब से मैं मैनेज करके चलता हूँ। और यहाँ पर वही हुआ, थोड़ा देर मार्केट रहा साइडवेज एंड देन वहां से बढ़िया फॉल आया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई क्या हुआ, और मैं आपको क्यों मना कर रहा था कि जो हमने बाई जिस कंडीशन पे किया वो उसको क्यों मतलब रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि क्या होता है, देखो कभी कभी मतलब मेरे शुरू डेज की मैं बात कर रहा हूँ, जब मेरे को मार्केट की मतलब मैं बता रहा हूँ रत्ती भर भी ढंग से नॉलेज नहीं थी। मैं क्या करता था, मतलब खासकर एक्सपायरीज में, आप जान रहे हो रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे सेटअप्स हैं कि यार मतलब थर्सडेज को जिस पॉइंट के आसपास मार्केट चल रहा है, आउट ऑफ द मनी का एक पी बाई कर लो, आउट ऑफ द मनी का एक सी बाई कर लो और लेके छोड़ दो, एक जीरो हो जाएगा, एक हीरो, मतलब समझ रहे हो क्या होता है। ये ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो मैं वो सब चक्कर में फंस जाता था। अब होता क्या था, कभी कभी क्या होता था, किसी किसी दिन हुआ है, मतलब एक दो बार ही हुआ है ऐसा कि मार्केट बढ़िया हिट किया है। क्योंकि देखो उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं उतना होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है ट्रेड का, ठीक है। अब इस पॉइंट का मैं पी सी दोनों बाई करके रखा हूँ। मार्केट क्या कि यहाँ से ऊपर निकलने लगा, मैंने अपना पी का ट्रेड कट कर दिया, मार्केट थोड़ा देर यहाँ रुका, अब नीचे गिर गया। अब क्या हुआ, इस अब मैं सी वाला मेरा उसमें भी नुकसान, पी में ऑलरेडी नुकसान हो चुका था, ट्रेडिंग फीस अलग से गया, मतलब बेकार हो जाता है। कभी साइडवेज हो गया तो पूरा बेड़ा गर्क, पूरा सत्यानाश हो जाएगा पीसी का सबका, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो। कभी भी मत करना ऐसा, ये चीज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब मेरे को तुरंत वहां पर ट्रेड कट किया मैंने इस पॉइंट पे। हाँ, इसमें छोटा सा लॉस दिखाया है, इस कैंडल के कारण में मुझे छोटा सा बैंक निफ्टी में लॉस दिखाया, लेकिन बड़ा लॉस नहीं है, छोटा सा लॉस है। और इसको फिर होल्ड करके ले गए, मार्केट नीचे तक गया। देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बायर को इसलिए पसंद है क्योंकि हमको डायरेक्शन भी पता है, ठीक है, और पॉसिबल टारगेट्स भी पता है। बस ये है कि हम लोग को ट्रिकी क्या हो जाता है यहाँ पर कि एंट्री पॉइंट बनाना और ट्रैप से बचना। तो ट्रैप से तो देखो, ट्रैप से वो अगर फंसना रहेगा तो मार्केट एक ट्रैप से बच जाओगे। आपने क्या समझा कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बायर्स को फंसाया, मार्केट नीचे गिरेगा। हुआ है मेरे साथ, मैं यहाँ पर देखा हूँ बायर्स को फंसाया मार्केट ने, हमने एंट्री बनाई है, नीचे आके यहाँ सेलर्स को फंसाया, सेलर्स को भी, और उसके बाद निकल गया ऊपर। ऐसे भी हुआ है मार्केट्स में, 3-4 ट्रैप भी बने, इतने ज्यादा ट्रैप्स बने, ऐसे भी मार्केट देखे मैंने, ठीक है। तो उससे अगर आप फंसना है तो ट्रैप्स में फंसोगे, उससे कुछ नहीं बच सकता। लेकिन हाँ, एक चीज आप अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर सकते हो कि आप अपना छोटा एसएल ले लो, इन केस अगर ट्रैप भी कर रहा है मार्केट तो आपको छोटा सा एसएल हो। वही हमने यहाँ पर किया, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, जहां पर हमने बाइंग बनाया यहाँ पर, ये किया दोनों में कि हमने छोटा छोटा एसएल लिया। समझ में आया? तो आई होप आपको आज का वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।